तेजस्वी जी साथ आ गए तो बोला कि जंगल राज आ गया जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना लोग। ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए तो खुशी की बात है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के बाद आज पटना वापस लौट आए हैं। कई सारे बड़े विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद अब जब पटना आए हैं तो जितने बीजेपी के ओर से नेता हैं वो हमलावर हैं महागठबंधन की सरकार पर, उस पर वह पलटवार कर रहे हैं। नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि बिहार में जंगल राज आ गया है तो उन्होंने कहा है कि जंगल राज आ गया है, यह जनता का राज है। गुस्सा भी किया उन्होंने बीजेपी नेताओं के बयान पर। सुशील मोदी को कहा है कि खूब अंड बंड बोले मेरे खिलाफ, उनको खूब ऊपर जगह मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होते हुए, जरा सुनिए। कोई बात नहीं, तो पार्टी के काम में लगे हैं और कर रहे हैं तो ठीक ही बात है। तो अपने ढंग से उसके बारे में कोई चीज के बारे में बातचीत तो हुई है। आगे का जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, तो उसके पहले विभिन्न जगहों पर लोग एक दूसरे को अगर समझ करके और एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये बात तो धीरे धीरे सब मिलकर समझना है। बात तो अच्छा बात हुआ। चेहरा कौन होंगे सर? कई सारे फेसेस हैं, बड़े नेता कई सारे, तो क्या फेस कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? इस पर वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। हम नहीं हैं, ये सबसे बात है, बिल्कुल नहीं। आपका समर्थन राहुल गांधी को होगा ना? एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। घूम रहे हैं वो तो ऐसा विचार कुछ वो तो सब लोग एकजुट होंगे तो तय होगा। आगे आगे उसकी संभावना धीरे धीरे अन्य लोगों से बातचीत होगी, सब एक तरह से होंगे सहमत। उनकी बैठक 17-18 महीने ये कब तक आप लोग तय कर लीजिएगा? जो लगता है कि जो कुछ भी होना होगा कुछ महीने में सारी बात हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होना उसका। और आप चाहेंगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, जो भी फ्रंट बने, जो आप मेन फ्रंट चलते हैं, जो भी बनेगा अगर एक साथ, तो हम लोग देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जब सब एक होंगे उस पर तो तय करेंगे ना कि क्या क्या करना है। तो अभी तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं जो शासन में, और सबको अलग अलग करके आप फिर राज करना चाहते हैं। तो जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म कर दिया जाएगा, चीज आ जाएगी। आजादी की लड़ाई से जिनको मतलब नहीं, तो सब तरह की बात है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार कौन संभालेगा? आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस बार? हमने कहा क्या इस सब चीज का नाम? अरे इसको तो बापू का नाम देते हैं। सर आप बिहार कैसे समझेगा? बातचीत बहुत अच्छी, हमारी बातचीत बहुत तरह से हम लोग की बातचीत आपस में। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप घूम रहे हैं, बिहार को संभालेगा। सुशील मोदी जी को हम बराबर सलाह देते हैं, उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए। और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। बेचारे को होना ना है जी, तो जितना बोले अंड बंड उससे अच्छा है। बहुत खिलाफ बोलते रहे, ऐसा खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा। अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं सर, नहीं बनाया बिहार की चिंता होगी। आजकल भी जो इस बार भी जो डिप्टी सीएम है उसको भी लीडर नहीं बनाया, उसको भी चाहिए खूब बोलना। सर बिहार की चिंता हो रही है, बोलेगा तो सब कुछ। बिहार अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं सर, अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और बताइए उनका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में रहा? जो आप लोग आज पूछते हैं उन लोगों का नाम, तो कभी पूछे 2005-06 में कौन पार्टी में थे? अरे सब छोड़ दीजिए, आप किस किस को बना दिए हैं? विधान परिषद में नेता कहाँ था? आरजेडी जेडीयू सब जगह गया, तो उन लोगों का क्या चीज है और कौन कौन लोगों को कहाँ पर ला रहा है, ये सब जरा देख लीजिए। और इन लोगों को कोई है? श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया।
अडवाणी जी को भी लोग ध्यान नहीं दिया है। ये कौन चीज है इन लोग का तो अपना जो है सो होगा कई जगहों पर सर, लेकिन भाई ये अब जिनका नाम ले रहा हूं कोई मतलब नहीं है। अब वो कितना दिन अध्यक्ष रहेगा, लेकिन जब तक है तब अपना बोलबे न करेगा। तो बिहार बोला कि बिहार में जंगल आ अब ऐसे भी जब एक साथ भी था पार्टी तब भी कुछ कुछ बोलते रहते थे ना, तो हम लोग भी तो कह देते थे कि गलत बात है। आज दिल्ली से कहा जाता था कि नहीं समझाया जा रहा है तो कुछ ही हुआ। अब देख न रहे हैं कि सब कई जगह पर PFI का छापा पड़ रहा है बोलते रहे और जरूरी है उनके लिए बोलते रहना ताकि पार्टी में उनको कुछ जगह मिले। और दूसरी बात है उनके बोलने का मतलब जो चूंकि सारे लोगों पर पब्लिसिटी किया हुआ है, अपने लोगों पर पहले जितना इंडिपेंडेंटली आपका चलता था आजकल कैसा कैसा हिसाब से नियंत्रित किया, तो इसलिए उस सब का बात खूब चलता है। कई जगहों पर बिहार में PFI का छापा भी पड़ रहा है सर। इस बिहार में आप अच्छी तरह जान लीजिए, जहां भी जाना है, जिस गांव में भी जाना है, जा करके लोगों से पूछ लीजिए। अमित शाह किशनगंज से अपने दौरे की शुरुआत, कोई मतलब नहीं है, सब का तो क्या चीज है। किशनगंज तो कौन चीज है, इन लोगों का क्या मतलब है। ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है PFI तो का। सब बिना मतलब का चीज करने के लिए तो एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको, और आपस में कभी भी हिंदू हो मुस्लिम हो कोई समुदाय के लोग हो, कोई तरह का आपस में विवाद होना चाहिए। का क्या मतलब है, झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जाति के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। जो लोगों को बहुत बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तक कुछ से कुछ आप लोगों में सभी लिखते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहां काम किए, कितना काम किया, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए। अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है, ये लोग सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी अन्य पार्टियों का भी राज था तो उस बीच में भी काम हुआ, इसमें कौन सा काम हुआ। अब बिहार में कितना हम लोग काम किए, जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहां कर देना चाह रहे हैं, पहुंचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं उसी चीज को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है, आप कुछ अन्य बातों की तरफ भी सोचेंगे तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं। अलग सर तेजस्वी जी जो साथ आ गए तो बोला कि जंगल राज आ गया, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है। यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए, तो दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना लोग। सब यंग है, याद करिए यंग एज में हम लोग कितना संघर्ष किए, याद रखिएगा। आपसे भी आग्रह करेंगे, ये लोग कुछ अलग सोच वाले हैं और हम लोगों का है समाज के हर तबके को एकजुट करना, सबका विकास करना, जो पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाना, देश को भी आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, सब काम के लिए कर रहे हैं। हर जगह छापा पड़ रहा है करने के लिए कितना काम कर रहे हैं, लड़कियों को जितना पढ़ा रहे हैं, तो प्रजनन दर क्या था, कोई बोलते रहता है कितना, जरा देख ना लीजिए प्रजनन दर जो था 4.3, अब घटते घटते लड़की की पढ़ाई से 2.9 पर आ गया। अब उसी तरह से और नीचे करें तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं भाई। लेकिन हम लोगों के काम का कोई पब्लिसिटी होता है, पब्लिसिटी तो हम लोगों के खिलाफ होता है। खूब बढ़िया से पब्लिसिटी करते रहे और खूब खिलाफ बोलते रहे, नरेंद्र मोदी ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए
तो खुशी की बात नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। है, पता चलेगा प्रधानमंत्री जी आज राजपथ का नाम चेंज कर रहे हैं। वो तो पता ही चलेगा समय पर। चलिए। तो नीतीश कुमार ने कई विपक्षी नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। उसके बाद जब वो पटना पहुंचे तो क्या कुछ वो कह रहे थे हमने आपको सुनवाया है। एक तरफ जहां उनके एक समय लंबे समय तक सहयोगी रहे सुशील कुमार मोदी पर जमकर के निशाना साधा है, कहा है कि मेरे खिलाफ वो खूब बोले। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ खड़े थे, उनका पक्ष लेते हुए कहा है कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता का राज आ गया है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।